रिया तो सुकून से सो रही थी, लेकिन करण की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं कल क्या होगा। तुम्हें पार्टी में लेकर जाने का रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। मुझे पता करना है उस आदमी के बारे में जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। ऐसा कौन है जिसका पता मैं नहीं लगा पा रहा। इसका मतलब ये है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है। अंडरवर्ल्ड में से कोई होगा क्या? अगर ऐसा हुआ तो रिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप कि अंडरवर्ल्ड में से कोई ना हो। इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ तो पता चले, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं कल उस आदमी के बारे में पता चलेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार उस आदमी का पता चल जाए ना, उसको ज़िंदगी से उठाया ना, तो मेरा नाम भी करण बजाज नहीं। करण ने अपने आप से ही कहा और अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। फिर एक रिंग में ही रिसीव हुआ। सामने से आदमी ने कहा, सर इतनी रात को कॉल किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन कल की पार्टी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे, वो स्ट्राइक से फॉलो करने हैं। कल के पार्टी के लिए पूरा होटल बुक किया है मैंने। इसका ख्याल रखना कि हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा हो। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना। किसी भी अनजान आदमी को होटल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और होटल के बाहर 2-3 किलोमीटर के जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, मेक श्योर वो सभी ऑन हो। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, करण ने उस आदमी से कहा। यस सर, डोंट वरी। आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। और हम सब रिया मैडम की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखेंगे। उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो होटल के बाहर ना जाएं, इसका भी ध्यान रखेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये इतनी घबराहट तो इसके पहले कभी नहीं हुई। मेरे पास इतनी पावर तो ज़रूर है कि मैं रिया को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन फिर भी ये अजीब सी बेचैनी। जैसे रिया ने कुछ देर पहले कहा, मुझे प्यार हो रहा है क्या? इसलिए मैं डरता हूँ कि इससे कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं करण, तुझे प्यार व्यार नहीं हो सकता। तू सिर्फ रिया की फिक्र कर रहा है। करण ने मन में ही सोचा। करण को रिया से प्यार तो हो रहा था, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान था। करण ने रिया को देखा, जो कि सोते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। करण ने रिया के बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया। रिया को निहारते निहारते कब करण की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह करण अभी भी सो रहा था। अपनी आंख खुलते ही करण ने अपने सामने रिया को देखा, जो कि अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। हाय, दिन की शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल हो तो क्या ही बात है, करण ने धीमी आवाज में कहा। उठ गए आप? रिया ने करण की ओर देखते हुए कहा। करण ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिया सीधे करण के सीने से जाकर टकराई। रिया के गीले बाल करण के चेहरे पर फैल गए थे। करण के हाथ रिया की कमर पर और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। यू नो वॉट, यू आर सो ब्यूटिफुल। कुछ तो हो रहा है मुझे, आई डोंट नो क्या हो रहा है। अजीब फीलिंग है, लेकिन जब भी तुम मेरी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर होती हो तो अजीब सी बेचैनी होती है, करण ने रिया के कानों में कहा। करण की गर्म सांस रिया अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। रिया के हाथ करण के दोनों कंधों पर कस रहे थे। करण ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होठ रिया के माथे पर रख दिए। आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा और